अस्सलामुअलैकुम टू माय ऑल फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह चौथा रोज़ा है और अल्लाह पाक सबको रोज़े रखने की तौफीक नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मैंने सहरी कर ली है, उसके बाद नमाज़ भी पढ़ ली, कुरान पाक भी पढ़ लिया। तो आज मैंने यूनिवर्सिटी जाना था, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं अपनी यूनिवर्सिटी का बैग पैक कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में की सारी चीज़ें डाल ली थी बैग में, क्योंकि मैंने रात को लिखी थी असाइनमेंट, तो सारी चीज़ें ऐसी पड़ी थी और मैं सो गई थी। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैंने जो है वो अपना बैग वगैरह पैक किया। तो जब भी आप सुबह उठते हैं जो नमाज़ पढ़ते हैं तो लाजमी सबके लिए दुआ किया करें, जिनकी जो परेशानियां हैं या जो बीमार हैं, अल्लाह ताला उन सबको तंदुरुस्ती शफा अता फरमाए। और रमज़ान में दुआएं कबूल होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत किया करें। तो मैंने अपने यूनिवर्सिटी का बैग पैक कर लिया। उसके बाद जी मैं देख रही थी कि मैं आज कौन सा ड्रेस पहन के जाऊँ। रोज़ समझ नहीं आती कि कौन सा ड्रेस बंदा पहन के जाए। तो मैंने कहा चलो आज फ्राइडे था और सबको जुम्मा मुबारक। तो मैंने ये ड्रेस निकाल लिया है पहनने के लिए। 10 घंटे तो मुझे समझ ही नहीं आती कि भाई मैं कौन सा सूट पहन के जाऊँ। और आज सर्दी भी थी थोड़ी सी सुबह के टाइम, बाद में तो मौसम नॉर्मल हो गया था, लेकिन सुबह के टाइम काफ़ी सर्दी थी। तो मैंने फिर अपने स्टॉलर निकाला, अपना सूट निकाला, फिर मैंने कहा कि इसको प्रेस कर लिया जाए। सूट को प्रेस करने के बाद जी मैं रेडी शेडी हो गई। आज मुझे जाना था बाबा ने छोड़ने मेट्रो तक, क्योंकि आज उन्होंने जाना था किसी काम से, तो उन्होंने कहा मैं छोड़ता हूँ। तो मैं और बाबा निकल गए घर से तकरीबन 7 बजे कुछ। हम लोग जा रहे थे मेट्रो की तरफ। तो आज सुबह तो काफ़ी सर्दी थी, हालांकि धूप निकली थी हल्की हल्की, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, हवा बहुत चल रही थी। तो मैं और बाबा जा रहे थे रास्ते में, और काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर खड़े हुए थे, अपनी बसेस का वेट कर रहे थे। भाई रमज़ान में बहुत मुश्किल होता है यूनिवर्सिटी जाना, फिर क्लासेस लेना। तो यहाँ पे बाबा ने मुझे ड्रॉप किया, मैंने बाबा को अल्लाह हाफिज़ बोला और मैं चली गई मेट्रो की तरफ। तो जी आज का दिन इंशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरेगा और रोज़ा भी बहुत अच्छा गुजरेगा। आज हमारी अकाउंटिंग की क्लासेस थी। तो आज हमारे साथ जो सबसे बड़ा प्रैंक हुआ है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि हमारे साथ आज क्या प्रैंक हुआ यूनिवर्सिटी में। कैसा लगा मेरा मजाक? मेट्रो पे टू मच रश था, इतना ज़्यादा रश था कि मुझे पहले 2-3 बसेस मिस करनी पड़ी। तो मैं बैठ गई, बहुत रश था जी। तो उसके बाद इतना रश था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, काफ़ी ज़्यादा रश था। तो जी फिर जो है हम लोग वेटिंग में बैठे रहे, फिर मेट्रो आई तो थोड़ा रश कम हुआ, क्योंकि मैंने जहाँ दूर जाना होता है तो फिर खड़े होकर भी सफ़र नहीं होता। तो हम फिर स्टेशन से उतरे, मेट्रो में बैठ के अब हम जा रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ। तो काफ़ी ज़्यादा धूप निकल आई थी, कुछ 7:45 का टाइम हो रहा था इस टाइम पर। तो मैं मेट्रो से फिर गई नीचे, और सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी इतनी मुश्किल होती है ना रोज़े में, और क्लासेस लेना भी बहुत मुश्किल है। जिस दिन यूनिवर्सिटी जाना होता है रमज़ान में तो अज़ाब मुझे नज़र आ रहा होता है। ये सामने आपको क्लॉक टावर नज़र आ रहा होगा, ये भी मुझसे काफ़ी दूर पे था, मैं इसको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रही थी। तो जी मैं ऑलमोस्ट अपनी यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुकी थी। फिर ये सीढ़ियाँ चढ़नी दूसरा अज़ाब होता है मेरे लिए। यहाँ पर तो कोई लिफ्ट भी नहीं है कि बंदा लिफ्ट से चला जाए, इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। फाइनली जो है वो मैं अपनी यूनिवर्सिटी पहुंच गई। और आज मुझे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि भाई यूनिवर्सिटी में कोई आया हुआ है। तो मैं गई, मैंने सलाम वगैरह किया अंकल से, फिर हम लोग चले गए यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके बाद जी मैंने अपनी क्लास की तरफ देखा तो मेरी क्लास में बच्चे आए हुए थे काफ़ी हद तक। तो फिर हम लोगों ने बैग शैग रखा, और आज हमारे साथ प्रैंक ये हुआ है कि हमारी जो फ़र्स्ट क्लास थी, हमें लगा कि वो उन टीचर की क्लास नहीं है जिन्होंने हमें काम दिया, और हम काम करके नहीं गए और उन्हीं टीचर की क्लास थी। तो यहाँ पर मैं छत पर आई, थोड़ा सा मैंने देखा कि कौन कौन आया हुआ है कौन कौन नहीं। आज मेरी क्लास 8 बजे स्टार्ट होनी थी, तो मैं तकरीबन पहुँच गई थी। फिर मेरी फ्रेंड थी, कह रही थी आओ हम चलते हैं, मैं और वो फिर चले गए। हम लोग छत की तरफ जा रहे थे। तो जी ये 23 मार्च की तैयारी हो रही थी, जिसकी वजह से ना एयरफोर्स वालों ने काफ़ी ज़्यादा, वो पता नहीं मुझे इसको क्या बोलते हैं, शायद रॉकेट्स वगैरह, जो रैकेट्स या रॉकेट्स जो भी बोलते हैं उनको, तो वो कर रहे थे। तो वो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था, तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया। थोड़ा सा धूप थी, इतना नज़र नहीं आ रहा था। फिर यहाँ पर मेरी फ्रेंड्स आ गई, फिर हमने गपशप लगाई थोड़ी देर। और ये मेरी एक वाहिद दोस्त है जो कि एक लेक्चर होने के बाद दूसरा भी लेक्चर आधा गुजर जाता है तो तब ये तशरीफ़ ला रही होती है। हालांकि ये बहुत करीब रहती है, लेकिन फिर भी इसने उठ के नहीं आना होता सुबह के लेक्चर के लिए। फिर हम लोग चले गए क्लास की तरफ। तो हम लोगों ने दूसरा लेक्चर अटेंड किया।
काफ़ी 2 लेक्चर अटेंड करने के बाद हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। फिर हमने कहा चलो जी थोड़ी सी शोधियाँ मार ली जाएँ। फिर हम लोगों ने आए, फिर तीसरा लेक्चर अटेंड किया। तीसरा लेक्चर था हमारा अकाउंट्स का। आज हमारे 2 अकाउंट्स के लेक्चर थे। फिर उसके बाद हमने दोनों अकाउंटिंग के लेक्चर्स अटेंड किए। तो उसके बाद जी हम लोग छत पे आ गए। ये मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मस्तियाँ कर रहे थे। अच्छी बात है, कभी कभी ऐसी मस्तियाँ भी कर लेनी चाहिए। तो उसके बाद जी हम लोगों ने मस्तियाँ शस्तियाँ करने के बाद उसके बाद हम लोग नीचे जा रहे थे क्योंकि नमाज़ का टाइम हो रहा था। घर जाते हुए काफ़ी लेट हो रही थी, आज जुम्मा था तो इस वजह से। फिर मैं और मेरी दोस्त गए नीचे। हम लोग के पास ये 2-3 बच्चों के बैग थे जो कि हमने रखने थे। हम लोग नीचे गए, वज़ू किया, फिर हम जा रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए। हमारी यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ का भी एहतमाम होता है। तो यहाँ पर हमारे लिए एक गर्ल्स कॉमन रूम बनाया हुआ है जिसमें हम नमाज़ वगैरह पढ़ सकते हैं। फिर मैं और मेरी दोस्त गए वहाँ और फिर हमने जाके वहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ अदा की। तो ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि अब घर की तरफ जाया जाए। ज़ोहर की नमाज़ अदा की जाते जाते ये मैंने थोड़ी सी लाइब्रेरी की जो है वो कैप्चर कर ली वीडियो। कभी आपको विज़िट कराऊंगी अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का। तो फिर मैं चल गई मेट्रो की तरफ क्योंकि मुझे घर वापस जाना था। फिर यहाँ पर बस आई और फिर हम मेट्रो से गए। आज काफ़ी हद तक गर्मी भी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी आज, और रोज़ा भी बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था गर्मी की वजह से और दूसरा क्लासेस अटेंड करने की वजह से, क्योंकि रोज़े में बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता। तो फिर यहाँ पर जाकर मैं अपने स्टॉप पर उतर गई। फिर मैंने आगे से गाड़ी ली और इसके बाद मुझे जाना था एकेडमी। बहुत ज़्यादा धूप थी, बहुत ज़्यादा, ऐसे बिल्कुल गर्मियों वाली फीलिंग्स आ रही थी। तो फिर उसके बाद जी मैं वहाँ से गाड़ी से उतरी और मैं जा रही थी अपनी एकेडमी की तरफ। यहाँ पर मैं अपनी एकेडमी में इंटर हो रही हूँ। एकेडमी जाकर मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया जिनको पढ़ाना था। फिर उसके बाद हम लोगों ने एकेडमी क्लोज़ की और मैं और मेरी सिस्टर हम बाबा के साथ घर जा रहे थे। घर जाकर मैंने असर की नमाज़ अदा की। फिर उसके बाद हम लोग इफ़्तारी बनाने में लग गए। इफ़्तारी बनाने के बाद और इफ़्तारी के बाद मैंने नमाज़ अदा की। तो आज का हमारा व्लॉग यहीं पर एंड होता है। व्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, चैनल को बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक ठीक, अपना तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।